Hey everyone, hope you all are doing well। देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडस वैली रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली चीज़ निकल के आई है भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इंडिया की जो 140 करोड़ की आबादी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीज़ आई है जो ये समझने पे गौर करने पे मजबूर कर देती है कि क्या सच में इंडिया में करंट सिचुएशन ऐसी है। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया में तकरीबन 100 करोड़ लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास कंजप्शन करने के लिए पैसा ही नहीं है। उस रिपोर्ट ने बेसिकली भारत को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक इंडिया 1, एक इंडिया 2, एक इंडिया 3। वो ये कहता है कि इंडिया 1 ही जो है एक्चुअल में पूरा का पूरा कंजप्शन कर रहा है। ये आबादी का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है, 10% हिस्सा है। 14 करोड़ की आबादी है जो भारत के कंजप्शन का 2/3 हिस्सा यही कंज्यूम करता है, यानी यही सारी चीजें खरीदता है, यही कंज्यूम करता रहता है। दूसरे में आता है इंडिया 2। ये वो हिस्सा है जो आबादी का तकरीबन 25 से 26 करोड़ की आबादी है और ये कंजप्शन का 1/3 हिस्सा कंज्यूम यही करते हैं, ये राइजिंग कंज्यूमर्स हैं। और थर्ड कैटेगरी इंडिया की वो है जिस इस रिपोर्ट की जिसको हम इंडिया 3 कह रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे भारत की तकरीबन 100 करोड़ की आबादी है जिसकी पर कैपिटा इनकम 7,000 से 8,000 के बीच में है और उसके पास कंजप्शन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। इस रिपोर्ट में एक बात और भी बताई गई है कि इंडिया की जीडीपी का एक्चुअल और बड़ा पार्ट जो है वो पूरा का पूरा हाउस होल्ड कंजप्शन से आता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। हाउस होल्ड कंजप्शन की बात करें तो यानी आम जनमानस लोग जो कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, किराने के आइटम को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी किसी भी तरीके का प्रोडक्शन या फिर किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। एक लास्ट बात इस रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जब इंडिया 1 की बात की गई है तो यहां पे ये बात की गई कि ये वो तबका है जो हाईली रिच तबका है, एडवांस तबका है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, इंजॉय कर रहा है और ये दिन ब दिन और अमीर होता जा रहा है। खतरनाक बात यह है कि इसमें नया ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नए लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, यानी जो लोग हैं वो और डीप, उनकी जड़ें और मजबूत होती जा रही हैं। और रिपोर्ट यहां तक कहती है कि ये इतने एडवांस हैं, इतने मजबूत हैं और इतने रिच हैं कि अगर सिर्फ इंडिया को ये लोग रिप्रेजेंट करें तो इंडिया आज के दौर में दुनिया की एडवांस इकोनॉमी और रिच इकोनॉमी से भी काफी आगे निकल सकती है।